बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा लद्दाख के लीडर्स की करते हैं, उन लोगों की करते हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन कल एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मुतालबात और अपनी बात को सामने रखते हुए मरकजी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लद्दाख के ज्वाइंट लीडरशिप ने इस बात का फैसला लिया है कि अगर मरकजी हुकूमत ने उनके मुतालबात और उनसे बातचीत में जल्दी नहीं की तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। जिस तरीके से मरकजी बजट पेश किया गया उसमें लद्दाख के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिलों को मजीद कमजोर किया गया है और लद्दाख इस वक्त गोनागो मुश्किलात से दो चार हो रहा है और पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस की भी बात सामने रखी गई है। मुश्तरका प्लेटफॉर्म ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी एक तरफ से एपेक्स बॉडी थी, दूसरी तरफ से केडीए था। सोनम वांगचुक उनके साथ थे और कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि याद माजी ये कहने पर हमें मजबूर कर रही है कि साबिका रियासत के दौर में जो निजाम था उसमें काफी अदल था और अदल इंसाफ की यह बात थी कि असेंबलियों में उनकी रसाई थी, पार्लियामेंट और अपर हाउसेस तक उनकी बात जाती थी, बजट में माकूल और मुनासिब हिस्सा मिलता था। यूटी का ख्वाब हमने देखा था, लेकिन इस यूटी का ख्वाब नहीं कि जिसमें हमें जमहूरी हक हासिल ना हो। इसलिए वो जमहूरी हक हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा यह जरूरी है कि उन्हें यूटी विद लेजिस्लेशन होनी चाहिए। उनको जो मुतालबात है उनमें 2 मेंबर पार्लियामेंट लेह और कारगिल से होने चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम अमल में होना चाहिए। एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना चाहिए। 6 शेड्यूल के तहत जो खुसूसी मुराद है वो मिलने चाहिए, नहीं मिले तो एजिटेशन बरकरार रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कल एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताबड़तोड़ हमले दिल्ली से लेकर साबिका दौर तक किए गए। क्या कुछ कहा लीडर ने, फटाफट से जरा सुन लेते हैं। इसमें अपने डिमांड्स रखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियरली और सीरियसली जो 4 डिमांड्स एपेक्स और केडीए की तरफ से रखी गई है इनको सीरियसली ले लेंगे और बहुत जल्दी एपेक्स और केडीए की कमेटी विद ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होगी और आगे इस पर कार्रवाई होगी। और आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एपेक्स और केडीए की तरफ से इंग्लिश में सोनम वांगचुक साहब, इसके बाद हिंदी उर्दू में सज्जाद हुसैन करगिली साहब आपको ब्रीफली इन सारे इश्यूज पे बात करेंगे और इसके बाद अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन आंसर हम आपसे ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माइक सोनम वांगचुक साहब को दे देता हूं ताकि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वो आप सब उनको बता दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जुले सलाम। I welcome you all for this press conference and thank you all for taking interest in Ladakh and its issues. Personally, I have been an environmental educationist and engineer, and my concern has always been about the well-being of the fragile ecology of Ladakh, which is utmost important not only for Ladakh but for the subcontinent. 2 billion people depend on the waters from these glaciers and these mountains, and I have been very supportive of safeguards for these mountains which are there in the Article 244 Schedule 6, and it has been assured to the people through various communications and meetings of various ministries like Home Ministry, Law Ministry and Tribal Ministry, and it has been on the top of the manifestos in different elections. So such safeguards are important for this whole region. And secondly and very importantly, this region has become a UT, but people in Ladakh never expected it to be a UT without safeguards and without a legislature. Now, without a legislature, the UT becomes not a thriving democracy that India is supposed to be. So, therefore, Ladakh, which had always demanded, when we demanded, for a UT with legislature,
And since in the 3 years that have passed, very little has happened in terms of development, in terms of employment, and people have felt that there is no participation of the people in how the budgets are spent or not spent. There is no consultation with the local people, and that's something that 6th schedule also guarantees, that any development measures are taken only with the consultation of the autonomous councils, which in this case, in the absence of any such safeguards, the autonomous hill councils are also becoming weaker and more diluted. So the people of Ladakh are forced, compelled to demand for. डिमांड करना जो है ना, वो कोई बुरी बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब से एपेक्स बॉडी और केडीए ने ज्वाइंट हमने एजेंडा फिक्स किया है, तब से हमने कोई किसी किस्म का वेरिएशन नहीं हुआ है पिछले 3 साल। सो यूटी बने हुए 4 साल हुए, और जो यूटी जब आई तो आनंद फानंद में आई। जाहिर सी बात है, जब कहीं पे कोई हादसा होता है तो वहाँ काफी चीजें जो है उसमें वेरिएशंस आता है, चीजों को समझने, चीजों को अंडरस्टैंड करने में वक्त लगता है। तो अब जब लद्दाख के पूरे लोग मिल के 4 पॉइंट पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यही हमारा जो है एजेंडा है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी को हम आगे रख रहे हैं। Anyone else? ये लास्ट क्वेश्चन। मैं जो बताऊंगा, जैसे करगिल के संदर्भ में बताऊंगा कि किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, खासकर हमारे स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन हो जाता है। अभी लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने किसी जमीन के इशू पे प्रोटेस्ट किया, उनको कुछ दिनों बाद जो है वो समन भेजा जाता है कि आइए आप जो है वो क्यों कर रहे हैं, पुलिस में बाकायदा उनको बुलाया जाता है। किसी किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं करता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे लेफ्ट के अंदर भी बहुत सारे लोगों के इस सिलसिले में ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं डिसेंट का कोई स्पेस नहीं है, आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अभी जैसे चलिए जी, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी से लेकर स्पेस तक और दूसरी बातें बता रहे थे लद्दाख के लीडर्स। लेकिन उम्मीद उन्हें यह है कि दाखिला वजीर और दाखिला वजारत के अंदर मीटिंग बहुत जल्द होगी, 6th शेड्यूल से लेकर दीगर मुतालबात पर बात होगी। फिलहाल दिल्ली के अंदर